आज हम आपको उस शहर की सैर पे ले जाने वाले हैं जहां भारत का सबसे प्राचीन किला मौजूद है, जहां से दलाई लामा की नगरी भी पहुंचा जा सकता है और जहां का नाम सुनते ही दिमाग में चाय के बागान, शांत वातावरण, हरी भरी हरियाली और पर्वतमालाओं की गजब की तस्वीर दिमाग में छप जाती है। अरे बर्फ की चादर ओढ़े इस शहर को नॉर्थ इंडिया का टी कैपिटल भी कहते हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं पालमपुर शहर की। तो चलिए फिर जानते हैं पालमपुर से जुड़ी हर छोटी बड़ी बात। दोस्तों, भारत में जब भी खूबसूरत राज्यों की गिनती होती है, हिमाचल प्रदेश का नाम सबसे पहले लिया जाता है, जहाँ की नेचुरल ब्यूटी लोगों को बार बार हिमाचल प्रदेश आने पर मजबूर कर देती है। और इसी राज्य के कांगड़ा जिले में स्थित है एक शहर जिसे पालमपुर का नाम दिया गया है। बर्फ से ढकी चोटियां और कलकल बहते झरने जब मीठी सी आवाज करते हैं ना, तो है टूरिस्ट अपना सारा दुख दर्द परेशानियां मानो भूल ही जाते हैं। ये वो शहर है जो लोगों को शांति और सुकून एक साथ देता है। छुट्टियां बिताने के लिए पालमपुर से बेहतरीन जगह कोई हो ही नहीं सकती है। समृद्ध संस्कृति, परंपरा, हस्तशिल्प और ऐतिहासिक विरासतों के लिए फेमस ये शहर इतिहास की ऐसी अनोखी दास्तां बयां करता है कि सुनने वाले बस मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। 14.96 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैले इस खूबसूरत शहर की कुल जनसंख्या है करीबन 4800 और शहर में 93% लोग हिंदू धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं और बाकी दूसरे धर्मों को फॉलो करने वाले भी कुछ लोग हैं। वैसे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पालमपुर शब्द का मतलब क्या होता है? दरअसल पालमपुर नाम पालम या पुलम शब्द से लिया गया है और इस शब्द का मतलब होता है प्रचुर, यानी कि अधिक मात्रा में पानी का होना। पालमपुर में नदी, ताजे पानी, झील, नहरों की अरे कोई कमी नहीं है यार। यहाँ की ठंडी धाराओं का पानी इस शहर को और भी ज्यादा कैची बना देता है। दोस्तों, पालमपुर शहर एक खूबसूरत हिल स्टेशन है जो कि समुद्र तल से 1.3 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। देसी विदेशी स्टूडेंट्स के लिए हर्बल और प्राकृतिक संसाधन का घर बन चुके पालमपुर के नेचर यानी कि वातावरण की बात करें तो गर्मियों में यहाँ ज्यादा गर्मी नहीं होती है और समर्स में शहर का मैक्सिमम टेम्परेचर 30 डिग्री या फिर इससे भी कम रहता है, जबकि सर्दियों को यहाँ जबरदस्त ठंड पड़ती है। और वहीं बारिश में क्या ही कहने, जब शहर में हल्की हल्की बारिश चाय के बागानों पर होती है ना, तो क्या ही बोलूं, हरियाली गजब की होती है, बस मन को मोह लेने वाली। वहीं बात अगर शहर के इतिहास की करें तो एक समय पर ये लोकल सिख राज्य का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन समय बदला और फिर अंग्रेजों ने इस शहर पर अपना कब्जा जमा लिया और बाद में ब्रिटिश साम्राज्य के गवर्नर्स, रिसर्चर्स ने पालमपुर की मिट्टी पर सबसे ज्यादा रिसर्च की। यहाँ की मिट्टी में उन्हें कमाल के हर्बल रिजल्ट्स देखने को मिले, इसलिए ब्रिटिश सरकार ने जल्द ही इस शहर को व्यापारी केंद्र के रूप में डेवलप करना शुरू कर दिया। साल 1905 की बात करें जब पालमपुर पर भूकंप जैसी आपदा ने कहर ढा दिया। भूकंप की तीव्रता इतनी तेज थी कि 2000 हेक्टेयर में फैले चाय के बागान तहस नहस हो गए। तब अंग्रेज, जिन्होंने इस शहर को चाय की खेती का केंद्र बनाया था, उन्होंने सभी चाय के बागान यहाँ के लोकल लोगों को सौंपे और छोड़कर चले गए। पालमपुर में दोस्तों पूरे 2000 हेक्टेयर जमीन पर चाय के बागान मौजूद हैं, यानी यहाँ 2000 हेक्टेयर जमीन पर चाय की खेती की जाती है। और इसके अलावा ये शहर कई दूसरी फसलों जैसे कि ज्वार, बाजरा, खट्टे मीठे फलों के लिए भी फेमस है। वहीं अक्टूबर से दिसंबर के बीच में यहाँ आलू की खेती होती है और सर्दियों में गेहूं भी बोया जाता है। शहर में सिंचाई व्यवस्था भी अच्छी है और इसके लिए कई लोग पारंपरिक तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। अरे ये कुछ ऐसा होता है कि खेतों में पाइप जैसे खड़ी कर दी जाती है और फिर पानी का जो मेन सोर्स होता है, जैसे कि ट्यूबवेल हो गया या फिर नदी, उससे पानी आता है और कुछ यूं बारिश की तरह खेतों में पानी फैल जाता है। सही है ना? बहुत सही लगता है। दोस्तों, ये वो शहर है जो टूरिस्टों से लेकर बॉलीवुड और साउथ इंडस्ट्री के गलियारों तक में फेमस है। आपने राजा हिंदुस्तानी मूवी तो देखी होगी ना, उसकी शूटिंग ज्यादातर इसी शहर में हुई है और हाल ही में आई गदर 2 मूवी की शूटिंग भी पालमपुर शहर में ही हुई है। इसके अलावा यहाँ लाल सिंह चड्ढा, कैप्टन बत्रा यानी कि शेरशाह और पुरानी फिल्में जैसे कि कुदरत, एक चादर मैली सी जैसी कई फिल्मों की शूटिंग इसी शहर में हुई है। पालमपुर में महिलाओं की पारंपरिक पोशाक है पट्टू और बुमिनी पहनती है। बुमिनी एक चटकीले चमकीले रंग की शॉल होती है जिसे सिर पर चांदी के ब्रोच से पिन किया जाता है। एक लंबी सी चांदी की चेन जो कि शरीर पर लिपटी होती है, वहीं एक कपड़े का टुकड़ा जिसे महिलाएं कमर पर बांधती हैं। यहाँ साल भर सर्द मौसम रहता है, इसीलिए शहर के लोग साल भर गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करते हैं, या फिर आप ये कह सकते हैं कि यहाँ के लोगों के पास गर्म कपड़ों का भंडार ज्यादा होता है, नॉर्मल कपड़ों का भंडार कम होता है। पालमपुर में दोस्तों लोगों को म्यूजिक और डांस का ना अलग ही लेवल का शौक है। चरासाय, तरासाय और कुलवी नृत्य जैसे यहाँ के लोकल नृत्य हैं और उत्सव के माहौल में लोगों की पारंपरिक पोशाक में जो यहाँ के डांस होता है ना, ये नजारा तो किसी को भी खुश कर सकता है। वैसे तो शहर में कई त्योहार मनाए जाते हैं, लेकिन पालमपुर होली महोत्सव की बात ही निराली है। इस महोत्सव में शहर भर में अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। वहीं होली,
दिवाली, दशहरा जैसे पर्वों की यहाँ पे धूम जमकर देखने को मिलती है। यहाँ के लोगों को अगर हम कुछ ज्यादा ही धार्मिक स्वभाव का कहें तो बिल्कुल गलत नहीं होगा, क्योंकि ये अपने धर्म और विरासत को लेकर कुछ ज्यादा ही सेंसिटिव होते हैं और धर्म के बारे में गलत सुनना ना तो ये बर्दाश्त करते हैं और ना ही किसी को बर्दाश्त करने देते हैं। पालमपुर में घूमने की जगहों की बात करें तो दोस्तों सबसे पहले नंबर पे आता है अंद्रेटा। पालमपुर से महज 13 किलोमीटर दूरी पर मौजूद ये एक खूबसूरत सा गाँव है, जहाँ की कला और कलाकार मिट्टी के बर्तनों और हैंडीक्राफ्ट से किसी को भी अपना बना लें। जी हाँ, यहाँ से 3 किलोमीटर और आगे जाएं तो बैजनाथ मंदिर भी अपनी भव्यता, शांति और शक्तिशाली परिसर के लिए विश्व विख्यात है। भगवान शिव को समर्पित इस मंदिर की नक्काशी वास्तुकला बहुत दूर तक गूंजती है। पालमपुर से कुछ 19 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है चामुंडा देवी मंदिर, जो देवी चामुंडा को समर्पित है और शहर के सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मंदिरों में से एक है। देवी चामुंडा और भगवान शिव से आशीर्वाद लेने के बाद पालमपुर में आप एडवेंचर की दुनिया को भी एक्सप्लोर कर सकते, वो भी बीर बिलिंग जाके, जहाँ पैराग्लाइडिंग का अनूठा मजा मिलता है। ये पालमपुर से करीबन 30 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन ढलते सूरज के नीचे खुले आसमान में पैराशूट से पहाड़ों की झलक देखना आए है किसी सपने से कम नहीं होता है। खुली हवा के हल्के हल्के झोंके जब चेहरे पर पड़ते हैं तो पैसा वसूल हो जाता है, सीधी बात। वैसे अगर आप 68 किलोमीटर की दूरी को कवर कर लें तो आपको एक मशरूफ रॉकेट मंदिर भी देखने को मिल जाएगा, जो कि कांगड़ा घाटी में 8वीं सदी में बनाया गया था। सोचो, इतना पुराना। और ये एक हिंदू मंदिर है जो कि ब्यासी नदी के तट पर मौजूद है। और इसके बाद आप यहाँ पे न्यूगल खड्ड और सबसे जरूरी चीज चाय के बागान देख सकते हैं। अब चाय का बागान देखेंगे तो चाय पीने का मन कर ही जाएगा। पालमपुर शहर को नॉर्थ इंडिया का टी कैपिटल यानी कि चाय की राजधानी माना जाता है। बर्फ से ढके पहाड़, ठंडा मौसम, प्राकृतिक गुणवत्ता सभी मिलकर क्वालिटी से भरपूर चाय का कप तैयार करते हैं, जिसे पीकर लोगों की जुबान पर अलग ही स्वाद आता है। इसीलिए चाय लवर्स के लिए तो पालमपुर शहर किसी जन्नत से कम नहीं है। यहाँ हर नुक्कड़, हर नाके पर आपको एक चाय की टपरी और वहाँ बैठे 4 दोस्त चाय की चुस्कियाँ लेकर गप्पे मारते हुए नजर आ जाएंगे। वाकई में सर्द मौसम, हल्की हवा के बीच बागानों को निहारते हुए चाय की चुस्कियाँ लेने का जो असली मजा है ना, वो सिर्फ और सिर्फ पालमपुर में ही देखने को मिलता है। पालमपुर शहर की खूबसूरती को बढ़ाने का काम करती है धौलाधार पर्वत श्रेणी, जो कि पूरे शहर में फैली हुई है, या यूं कह लीजिए कि पूरा शहर धौलाधार पर्वत श्रेणी से ही घिरा हुआ है। ये पहाड़ पूरी तरह से बर्फ की चादर में लिपटा रहता है और सर्दियों के मौसम में सफेद बर्फ की चादर कुछ यूं लगती है कि मानो पूरे पहाड़ पर दूध गिर गया हो। वैसे दोस्तों, बौद्ध धर्म के सबसे बड़े लामा या गुरु दलाई लामा का नाम तो आप सभी ने सुना ही होगा, जिन्होंने बौद्ध धर्म को एक नई पहचान दिलाई। और आपको बता दें कि साल 1959 में तिब्बत से भागकर उन्होंने भारत में ही शरण ली थी। और आज पालमपुर से महज 30 किलोमीटर की दूरी पर मैक्लोडगंज शहर स्थित है और ये वही शहर है जहां मौजूदा समय में दलाई लामा रहते हैं। पालमपुर के इतिहास की कहानी कहता है कांगड़ा जिले का कांगड़ा किला, जिसे भारत का सबसे प्राचीन किला माना जाता है। किले की वास्तुकला, भव्यता और अद्भुत कलाकारी हर पर्यटक का दिल जीत लेती है। ये इतना शानदार और भव्य है कि आप भी यहाँ बार बार आना चाहेंगे। पालमपुर की कहानी का एक नमूना हमें कांगड़ा कला म्यूजियम में भी देख सकते हैं। वहाँ बौद्ध संस्कृति और बौद्ध इतिहास का भी अनूठा संगम देखने को मिलता है। तिब्बतियों की कलाकृतियाँ और समृद्ध इतिहास की जानकारी लेने का सबसे अच्छा जरिया कांगड़ा कला म्यूजियम भी है, जहाँ पुराने और दुर्लभ सिक्के, पुराने गहने, पुरानी पोशाक, मूर्तियाँ, पेंटिंग्स और मिट्टी के अनेकों बर्तन देखने को मिलते हैं। दोस्तों, जिस तरह से पालमपुर के पास प्राकृतिक खजाना है, उसी तरह से इस शहर के पास स्वाद का भी खजाना है। यहाँ अनेकों तरह के डिशेस और अनेकों तरह का स्वाद आप चख सकते हैं, फिर चाहे बात चाइनीज की हो या फिर थाई फूड की। पालमपुर के हर रेस्टोरेंट में हर देश, हर जगह का स्वाद देखने को मिल जाता है और चखने को मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पे हर तरह के पर्यटक आते रहते हैं। खाने में स्पेशली छोला भटूरा, सेपू बड़ी, चना मदरा, मोमोज, मीठे चावल, कद्दू का खट्टा, पंटडे, चिकन अनारदाना जैसी कमाल की डिशेस शामिल हैं, जिनका जायका एक बार जुबान को लग गया ना तो फिर समझो ऐसा लगेगा कि आप दोबारा से यही जायका ढूंढते ढूंढते पालमपुर पहुंच जाओगे। पालमपुर घूमने का सबसे अच्छा समय अप्रैल, मई, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर के महीने में होता है। इसीलिए अप्रैल से ही पालमपुर की सैर करने वाले टिकट बुक करवा के बैग पैक कर लेते हैं ताकि देर न हो जाए। यहाँ आना बड़ा ही आसान है, क्योंकि कंगरा हवाई अड्डा शहर से सिर्फ 35 किलोमीटर की दूरी पर है, जो देश के ज्यादातर एयरपोर्ट से कनेक्टेड है। एयरपोर्ट पर उतरने के बाद आप टैक्सी, ऑटो जो चाहे वो ले सकते हैं और महज 10 से 15 मिनट में पालमपुर पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर आपको पसंद है ट्रेन, तो आपको पालमपुर के सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन पठानकोट जंक्शन रेलवे स्टेशन पर उतरना है, जो यहाँ से करीबन 120 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। और रेलवे स्टेशन के पास ही आपको बस, टैक्सी या फिर कैब मिल जाएगी, जिनकी मदद से आप पहुँच जाएंगे पालमपुर। इसके अलावा अपना व्हीकल है तो फिर मजे ही मजे हैं। पालमपुर मनाली, धर्मशाला, कांगड़ा, चंडीगढ़ और शिमला जैसे शहरों से बहुत अच्छी तरह से कनेक्टेड है और आप यहाँ अपने व्हीकल या फिर बस वगैरह के थ्रू भी इस शहर में पहुँच सकते हैं। बात करें अगर खर्चे की या बजट की, तो दोस्तों आपको पालमपुर घूमने के लिए ज्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, यहाँ 20 से 25 हजार रुपए तो आपको कम से कम खर्च करने ही पड़ेंगे। लेकिन हाँ, शॉपिंग पर ज्यादा लुटाते हैं या चाट
भंडार का ज्यादा शौक रखते हैं या पालमपुरी चाय या कपड़े जूते वगैरह वगैरह अपने साथ ले जाना चाहते हैं तो बजट थोड़ा बढ़ा लीजिएगा, जेब भारी पड़ेगी आपकी। तो दोस्तों ये है पालमपुर शहर। डेफिनेटली आपको बहुत पसंद आया होगा क्योंकि ये शहर ही इतना खास है। आप में से अगर कोई पालमपुर या फिर हिमाचल प्रदेश से है तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा।